नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। बहुत सारी रोचक खबरें हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं और ऐसी ही एक रोचक खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। खबर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है। खबर इस बात को लेकर है कि आखिर समाज में रिश्ते कैसे होते हैं। खबर इस बात को लेकर भी है कि हम समाज को दे क्या रहे हैं और हम समाज से ले क्या रहे हैं। खबर ऐसी भी है कि आखिर हमारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसे लेकर समाज कैसे ले रहा है। क्योंकि आप भूल जाते हैं या लोग भूल जाते हैं कि जो आप देते हैं वही आपको वापस भी मिलना पड़ता है। और कहावत भी है कि जैसा आप बीज बोओगे आपको वैसी ही फसल मिलेगी। तो खबर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई इसलिए है कि ये कहानी बुज़ुर्ग माँ बाप की है। बुज़ुर्ग माँ बाप की कहानी इसलिए भी है क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे परिवारों में जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो इस तेज़ दौड़ती भागती ज़िंदगी में आप रिश्ते भूल जाते हैं, आप रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने आती है जिसमें बूढ़े माँ बाप जिन्होंने कभी बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जब बच्चे स्कूल से होते हुए कॉलेज जाते हैं तो वो कैसे अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, बच्चे जो फरमाइश अपने माँ बाप के सामने रखते हैं, माँ बाप भले ही उनको पूरी करने की क्षमता ना रखते हों लेकिन बावजूद उसके वो हर वो संभव कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। लेकिन इसे वक्त का तकाज़ा कहें या परिस्थितियाँ कहें, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे बच्चे अपने माँ बाप के किए हुए कामों को, अपने माँ बाप के किए गए कर्म को, अपने माँ बाप के द्वारा किए गए जितनी भी चीज़ें हैं उनको भूलते चले जाते हैं। और ख़ासकर तब जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो शायद उनको अपने बच्चों से ज़्यादा लगाव हो जाता है और माँ बाप से लगाव घट जाता है। इसलिए शायद इस तरह की तस्वीरें आती हैं। जिस तस्वीर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुंबई का एक मामला था और उसमें उनकी बेटे और बहू ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। और जब वो बूढ़े माँ बाप घर से निकाल दिया तो बूढ़े माँ बाप बड़े परेशान रहने लगे। तमाम रिश्तेदार लोगों से उन्होंने बात की तो किसी ने कहा आप कोर्ट जाइए। आपने तमाम प्रयास कर लिए, आप न्यायपालिका के पास जाइए, आपको न्याय मिलेगा। मुंबई की कोर्ट ने आदेश दिया। सबसे पहले तो उन दो बच्चों की यानी कि अपने बेटे और बहू की जमकर फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद में कहा कि आपने माँ बाप को घर से निकाला है और उन दोनों बेटे और बहू को अदालत ने उनको घर से निकाल दिया और माँ बाप को वो घर दे दिया। अब इसमें कोई कैपिंग नहीं है, ये बहुत मिडिल वर्ग में भी होता है, ये अपर मिडिल वर्ग में भी होता है, ये हायर क्लास में भी होता है। आपने वाडिया फैमिली का भी मामला सुना होगा। एक प्रकरण ये भी दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक एडीजे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनकी माँ ने भी लिखित शिकायत की है कि मेरा बच्चा मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है और बाकी संपत्ति से वो बाकी भाइयों को और मुझे भी बेदखल करना चाहते हैं। लिखित शिकायत की गई है, पुलिस में की गई है और वो पुलिस के एडीजे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सलेश सिंह उनका नाम है, जो कि भोपाल के ही रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप जिस पद पर हैं, आप जिस ओहदे पर हैं, आप जिस मुकाम पर हैं, आपके पास इतना पैसा है, कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का प्यार, आशीर्वाद और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, आप कैसे भूल जाते हैं? सोचिए। तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा ठहरिए, रुकिए, सोचिए, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो आपको भी मिलेगा और वो आपको ना मिले इसलिए ऐसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।